बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिल हसन दुमान। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अनाउंस कर दी गई है और इस प्लेइंग 11 के अंदर हैरानकुन तौर पर कोई भी तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी जो है उसकी जानिब से नहीं की गई। और यही वो चीज है कि बाबर आजम के बारे में कहा गया कि इसने लास्ट 18 इनिंग्स के अंदर चूंकि रन स्कोर नहीं किया और कोई 50 इनके खाते में नहीं आई तो इनको टीम से बाहर कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक जो ओपनिंग पर बार बार फेल हो रहे हैं और पिछले 10 इनिंग्स की इनकी बात की जाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो 4 दफा ये अंडे के ऊपर आउट हुए, 7 दफा ओवरऑल 10 में से जनाब के जो डबल डिजिट है उसको टच नहीं कर पाए और टोटल 155 रन इन्होंने 10 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए हैं और एक इनिंग में इनके 102 हैं। अगर वो निकाल दिए जाए तो पीछे 9 इनिंग्स के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 53 रन स्कोर किए हैं 6 की एवरेज के साथ। सो इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? क्या अब्दुल्ला शफीक किसी की पर्ची है? इसके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2 जाहिद महमूद, जिनके हवाले से ये बताया गया था कि वो फिटनेस टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाए और फिर मुल्तान टेस्ट में उनसे सिर्फ 6 ओवर करवाए गए थे और स्पिन डिपार्टमेंट में साजिद खान और नुमान अली ने तबाही फेर कर रख दी थी। जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऊपर रंदा है वो इन 2 स्पिनर्स की जानिब से फेरा गया था। सो अब ये कहा जा रहा था कि जो जाहिद महमूद है वो आउट होंगे और उनकी जगह पर मीर हमजा वो आएंगे अगर वो फुली फिट हो गए और अगर मीर हमजा फिट नहीं होते तो देन मोहम्मद अली आएंगे। सो अब जब कुछ घंटे बाकी बचे हैं आखिरी टेस्ट मैच के शुरू होने में तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या सोच है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कंपैरिजन, जो बॉलिंग कंपैरिजन है वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। देन साबिक इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं माइकल अथरटन, उन्होंने पिंडी पिच के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प तजिया सामने रखा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब ये मैच जो है वो इवन है। सो सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आगा सलमान जो रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की जो बैटिंग लाइनअप है उसका चेहरा मोहरा बनकर सामने आए हैं तो अब उनको इस चीज का जो फायदा है वो भी आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर मिलना शुरू हो चुका है। और अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि बाबर आजम से हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो किसी और पाकिस्तानी बैट्समैन ने हासिल कर ली है जब से बाबर आजम इंटरनेशनल डेब्यू करके आए हैं। सो टेस्ट क्रिकेट के अंदर राइट नाउ आगा सलमान जो है वो पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग बैट्समैन जो आईसीसी ने आज रैंकिंग शेयर की है उसके मुताबिक बन चुके हैं और इनका नंबर है ओवरऑल 14। बिफोर 14 ये 22वें नंबर के ऊपर थे, यानी कि जो मुल्तान टेस्ट है जिसमें स्पिनर्स को मदद मिली और जो कहा गया कि ये बैट्समैनों के लिए कब्रिस्तान थी, उस विकेट के ऊपर आगा सलमान ने जो रन स्कोर किए उन रन्स की बदौलत पाकिस्तान टीम को तो फायदा हुआ लेकिन आगा सलमान को पर्सनली भी उसका फायदा हुआ और अब जनाब ये पाकिस्तान की जानिब से हाईएस्ट रैंकिंग बैट्समैन है इन टेस्ट क्रिकेट और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो इनका नंबर है वो है 14th और 684 रैंकिंग पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर बाबर आजम है। मुल्तान टेस्ट शुरू होने से पहले इनकी जो रैंकिंग है वो 15 थी लेकिन अब इनकी जो रैंकिंग है वो 19th हो चुकी है। 4 जो पोजीशंस हैं उनका लॉस जो है वो बाबर आजम को बियर करना पड़ा है। 677 इनके रैंकिंग पॉइंट्स हैं। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, इनको भी जनाब जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो लूज करने पड़े हैं और इसके अलावा जो पोजीशन है वो भी लूज करनी पड़ी है और 2 पोजीशंस लूज करने के बाद अब ये 21वें नंबर के ऊपर हैं और पाकिस्तान की जानिब से थर्ड हाईएस्ट रैंक बैट्समैन है। इसके अलावा सऊशकी जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है, इन्होंने भी 7 पोजीशंस जो हैं वो लूज की हैं और मुल्तान टेस्ट से पहले ये 20वीं पोजीशन पर थे लेकिन अब जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें ये 27th पोजीशन के ऊपर चले गए हैं। 642 इनके रैंकिंग पॉइंट्स हैं और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो कप्तान शान मसूद हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान की जानिब से जो बैट्समैन हैं उनमें तो इस वक्त 5वें नंबर के ऊपर हैं लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया क्रिकेट के जो टेस्ट बैट्समैन हैं उनकी अगर रैंकिंग देखी जाए तो शान मसूद फर्स्ट 50 के अंदर भी नहीं है।
और एग्जैक्टली इनका जो रैंकिंग नंबर है वो है इस वक्त 62। मुल्तान टेस्ट से पहले 51 पर थे, लेकिन अब ये जनाब 11 पोजीशंस लूज करने के बाद 62 पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। और कामरान गुलाम जिन्होंने डेब्यू मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की थी, उनको भी फायदा हुआ है। और इस वक्त जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है उसके अंदर जो कामरान गुलाम है उनको 70 जो पोजीशन है वहां पर रखा गया है। और अब अगर ये मजीद परफॉर्मेंस देते हैं पिंडी टेस्ट के अंदर तो इनकी जो रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और ये जो टॉप 50 हैं उनके अंदर जगह जो है वो बना सकते हैं। और 438 इनके इस वक्त रैंकिंग पॉइंट्स। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, आखिरी टेस्ट मैच। और ये मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान 2021 के बाद पहली दफा होम कंडीशंस के अंदर टेस्ट सीरीज जीतेगी। और इस टेस्ट सीरीज के जीतने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो गहरी खाई के अंदर गिरती हुई दिखाई दे रही थी, बल्कि ये कह लेंगे गिर चुकी थी, वो वहां से निकलने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो पाकिस्तान की प्लानिंग है, क्या वो थर्ड टेस्ट मैच की जो विकेट है उसके मुताबिक है। सो जो माइकल एथरटन है उन्होंने नासिर हुसैन जो साबिक इंग्लिश कप्तान है उनके साथ जनाब जो बात की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो विकेट है इसको अभी तक हीट जो है वो दी जा रही है और हीट इस विकेट के अंदर डाली जा रही है। पेनिट्रेट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा बेक इट टू हेल्प स्पिन, इस विकेट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ये जो स्पिनर्स हैं उनके लिए साजगार हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो पहले 2 दिन है माइकल एथरटन के मुताबिक वहां पर जो बैट्समैन है उनको मदद मिलेगी, लेकिन फिर अचानक से थर्ड डे जो होगा वहां पर जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। सो जो टीम टॉस जीतेगी उसके चांसेस मैच शुरू होने से पहले ही जनाब हाई हो जाएंगे। और अगर इंग्लिश क्रिकेट टीम टॉस जीत गई तो यू नेवर नो कि वो पहले दिन ही 400 से ज्यादा का जो फट्टा है वो बोर्ड के ऊपर लगा दी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी प्रेशर के अंदर जो मैच है वो जनाब इंग्लिश टीम को गिफ्ट कर दी। सो इंपॉर्टेंट ये है अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो जनाब 60% पर चले जाएंगे मैच शुरू होने से पहले। और अगर इंग्लिश क्रिकेट टीम जीत गई टॉस तो देन इंग्लिश क्रिकेट टीम मैच शुरू करेगी 80% चांसेस के साथ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर प्रेशर जब आती है तो समटाइम्स वो प्रेशर सिचुएशन से ऐसे खेलते हैं और ऐसे जनाब उसको कॉप करते हैं कि दुनिया क्रिकेट ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। लेकिन फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट होती है तो वहीं से जो पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबल नेचर है वो पाकिस्तान को नीचे गिरा देती है, क्योंकि हम बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर प्रेशर जो है उसको जनाब दूसरी टीम पर पुट करने के बजाय अपने आप पर ही ले लेते हैं और शेल के अंदर चले जाते हैं। और शेल के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारी जो धज्जियां हैं वो इंग्लिश क्रिकेट टीम ने उड़ा देनी है। सो टॉस जो है वो की रोल प्ले करेगा। और इसके अलावा अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, इंग्लिश क्रिकेट टीम भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रही है, लेकिन एक एडवांटेज इंग्लिश क्रिकेट टीम के पास है और वो है एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का होना। पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलर है, 3 जनाब स्पिनर है, चौथा सलमान अली आगा को भी ऐड ऑन कर सकते हैं हम। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम के पास 2 फास्ट बॉलर है और 2 फास्ट बॉलर में एक प्योर फास्ट बॉलर है गैस एडिक्सन की सूरत में और एक जनाब बैटिंग ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स की सूरत में। पाकिस्तान के पास आमिर जमाल है एज एन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है इस सीरीज के अंदर बैटिंग में तो उन्होंने पाकिस्तान को जो स्टेबिलिटी है वो लो डाउन द ऑर्डर प्रोवाइड की है, लेकिन बॉलिंग के अंदर वो पाकिस्तान को कामयाबियां नहीं दिलवा पाए। और लास्ट टेस्ट मैच में भी उन्होंने जनाब 39 रन दिए थे लेकिन कोई विकेट गेन नहीं कर पाए थे। वहां पर मैथ्यू पॉट और ब्रैडन कार्स जो है उन्होंने जो पुरानी गेंद है उसका एडवांटेज उठाया था, रिवर्स स्विंग से जो पाकिस्तान के बैट्समैन है उनको तंग किया था। लेकिन आमिर जमाल चूंकि फुली फिट भी नहीं थे, उस तरह से उनको जनाब जो रिवर्स स्विंग है वो करने का मौका भी नहीं दिया गया। सो पाकिस्तान स्लाइटली जो डिसएडवांटेज है उसके ऊपर इस वक्त खड़ा है मेरी नजर में। इसके अलावा पाकिस्तान के जनाब जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं अब्दुल्ला शफीक, अगर उनकी बात की जाए तो अब्दुल्ला के लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर 4 अंडे हैं और ओवरऑल 10 इनिंग्स में 7 दफा जो अब्दुल्ला शफीक है वो जो डबल डिजिट है उसको क्रॉस नहीं कर पाए, यानी कि लेस देन 10 रन जो हैं उन्होंने 7 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए हैं। सो अब सवाल ये है और जो ज्यादातर आवाम इस वक्त पूछ भी रही है
कि बाबर आजम फेल हुए, 18 इनिंग्स के अंदर 50 नहीं आई, उनको हमने टीम से बाहर कर दिया, तो अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं किया जा रहा? तो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ इसलिए कंटिन्यू किया गया है क्योंकि पिछला टेस्ट मैच हम जीत गए थे, और अगर पाकिस्तान टीम हार जाती तो देन अब्दुल्ला शफीक रिप्लेस हो जाते। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट का एक फिनोमेना है, या ओवरऑल दुनिया क्रिकेट के अंदर भी ये फिनोमेना है कि जब टीम जीत जाती है, जो प्लेइंग 11 होती है उसको ज्यादातर नहीं छेड़ा जाता, और इसी फार्मूले के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो गई है। और इसके अलावा जाहिद महमूद को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जाहिद महमूद एज अ लेग स्पिनर खेलेंगे, और लेग स्पिनर जो हैं वो रफ एरिया जो होते हैं, रफ पैचेस जो होते हैं, उनका इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन करते हैं। सो जब तीसरे दिन ये विकेट जाके टूटेगी और रफ पैचेस क्रिएट होंगे, तो वहां से ये जो शॉर्ट टर्न है वो हासिल कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा देगा। सो इसलिए जाहिद महमूद जो हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन अब ये टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग करती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।